आज पक रही है साई एक बहुत ही मजेदार सिंधी बिरयानी। तो प्याज क्यों सामने रखा है? यही प्याज इस्तेमाल करेंगे। इसके पहले करती हूँ स्लाइस। देगची में आधा कप पकाने वाला तेल। जरा हौसला करो, थोड़ा सा इसको गर्म होने दो। अब तुम्हारा काम ये है कि इसको ब्राउन करो। चम्मच हिलाते रहो ताकि हर तरफ से एक जैसा ब्राउन हो। कितनी प्यारी ब्राउन हो गई है। इसमें से आधी निकाल लो बाहर। इसमें ये देखो, एक प्याली में जैसे मैं निकाल रही हूँ ऐसे आप भी निकाल लो, ऐसे एहतियात के साथ। और इसमें से आधा तेल भी इस छोटी प्याली में ऐसे बिरयानी के ऊपर ऊपर डालेंगे। एक तिहाई कप 1/3 कप दही डाल रही हूँ, हल्की आग की हुई है। अरे बाबा, अब अदरक लहसुन को मोटा मोटा कूटा है 1.5 खाने का चम्मच। पेस्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये वाला कद्दूकश का हिस्सा इस्तेमाल करते हुए अदरक लहसुन को मैंने बातों बातों में मेरा चूल्हा ही बंद हो गया था। चलो अब इसको भूनो थोड़ा। बाबा, मसाला शसाला 2 चाय के चम्मच नमक पहले तो डालो। 2 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालो। 4 लौंगे, 1 बड़ी इलायची, शाबाश। 4 छोटी इलायची, 2 तेजपात के पत्ते, 1 दालचीनी का टुकड़ा, आधा चाय का चम्मच साबुत काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच जीरा। आंच को हल्का रखना है बाबा, नहीं तो जल जुल जाएगा। एक तिहाई कप के बराबर हरा धनिया, इसको ऐसे काट के डालती हूँ। ऐसे 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 ऐसे। ये 15 पत्ते पुदीने के। दोस्ती है ना हरा धनिया और पुदीने की। ये 2 मोटी हरी मिर्चें ऐसे करके 2 हिस्से हो गए। ये देखो, 2 टमाटर है, इसको मैं छोटे टुकड़ों में काटती हूँ। टमाटर कितनी खूबसूरत शक्ल निकल रही है, देखो तो सही। खट्टे खट्टे जायके के लिए 4 खुश्क आलू बुखारे। आधा किलो चिकन। भाग भरी मुझे आधा कप पानी तो पकड़ा। आधा कप पानी डालो। सब्र बाबा सब्र, आलू भी डालेंगे। पहले चिकन को थोड़ा गला तो लें। दरमियानी आंच पे चिकन को थोड़ा गलाओ बाबा, गलाओ। चिकन को दरमियानी आंच पे गलते हुए 15 मिनट। आहा हा हा, कितनी प्यारी खुशबू आई आपको। अब आलू इसमें मैं शामिल करने वाली हूँ। ये 3 हर एक आलू के 2 टुकड़े कर दूंगी। आलू और चिकन को साथ में इसलिए नहीं डाला कि चिकन को गलने के लिए साई ज्यादा वक्त चाहिए होता है। आधा चिकन गल चुका है।
अब हम इसमें आलू शामिल करके जरा सा इसको मिक्स कर लेते हैं, पढ़े लिखे लोगों की तरह। जरा आलू को चिकन के साथ भून शून लो बाबा, जरा इसको भी मसाला लग जाए, जरा इस पे भी रंग चढ़ जाए। अब आलू को गलाने के लिए आधा कप पानी डाल रही हूँ। अब ढक्कन लगा दो दरमियानी आंच पे। 15 मिनट का वक्त हो गया है और ये देखो बाबा, चिकन भी गल चुका है। आलू को भी हाथ लगा के देखते हैं, यहाँ नरम हो चुका है और तेल भी अलग अलग हो गया है ऊपर ऊपर। तो अब चावल उबालने की तरफ चलते हैं। 2 कप चावल को धो के भिगो दिया है आधे घंटे के लिए। देगची में 8 कप पानी डाल दिया है, 2 खाने के चम्मच नमक, 3 लौंगे, 1 बड़ी इलायची साबुत, 1 दालचीनी का टुकड़ा। अब पानी में उबाल आने दो। उबल रहा है साईं, उबल रहा है पानी। चावल का पानी फेंक दिया है मैंने। तेज आंच पर चावल उबलते हुए 6 मिनट हो गए हैं। ये देखो चावल खिल गया है, लेकिन हल्का सा इसमें कच्चापन है। 10 मिनट का जब हम दम देंगे बिरयानी को तो ये मुकम्मल तौर पे पक जाएगा। इस स्टेज पे पूरा नहीं पकाना, नहीं तो बाद में टूट जाएगा। तो अब इसका फालतू पानी निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अब तह लगाते हैं। आधे चावल देगची के अंदर डाल दो। बस बस। सालन को दोबारा थोड़ा गर्म किया था, ठंडा ना हो, दम अच्छा आए। सारा सालन डाल दिया। बचा हुआ बाकी चावल भी इसके ऊपर डाल दो। जब हमने प्याज को ब्राउन किया था उस वक्त जो हमने तेल निकाला था वो भी इसके ऊपर ऊपर ऐसे करके डाल दो आराम से। फिक्र बिल्कुल नहीं करनी, अच्छी पकेगी। ये देखो ब्राउन प्याज भी उसी वक्त बचाया था। सही, एक और टमाटर है, इसके भी स्लाइसेस। अब 2 खाने के चम्मच पानी में ये चौथाई चाय का चम्मच पीला जर्दे का रंग डालो। बिरयानी में रौनके लाओ। 2 खाने के चम्मच पानी में ये चौथाई चम्मच लाल रंग। लाल डालो बाबा, ऑरेंज डालो, जो पसंद हो डालो। ढक्कन को किचन टॉवल से कवर कर दिया है ताकि देगची एयर टाइट हो जाए। अब हल्की आंच पे दम दे दो। हल्की आंच पर 10 मिनट का दम देने के बाद साईं मैं ढक्कन खोल रही हूँ। बहुत अच्छी खुशबू बरामद हुई है और इस तरह नीचे से ऊपर की तरफ खोलकर इसको थोड़ा सा मिक्स करती हूँ। ये देखो चावल एक एक खिला हुआ, जैसे किसी माहिर दर्जी ने आपका सूट तैयार किया हो। तो साईं तैयार हो गई है बहुत ही मजेदार सिंधी बिरयानी।